क्वेश्चन यूपीएसआई के 2017 में पूछा गया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है। टाइल की लंबाई कितनी है? टाइल की लंबाई हमको बतानी है कि टाइल की लंबाई कितनी है। तो एक हमारी जो कमरे की लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 13 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 7.5 मीटर। क्लियर है। अब इन दोनों संख्याओं में क्या करना है? पॉइंट हटाने के लिए दोनों संख्याओं में 10 से गुणा और 10 से भाग दे देनी है। तो 10 से गुणा करेंगे जब इसमें तो 130 आ जाएगा, भाग करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 कॉमा यहां पे कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। जो दे रखा है इधर जो दे रखा है 7.5 या 7.5 कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 75 बटा में 10। ये जो हमारी संख्या होगी इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? HCF। और ये क्या है? LCM। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है? 55 का। अब देखना क्या है कि 55 किससे कटेगा? तो ये हमारा कटेगा किससे? 11 पंजे 55। तो 11 से क्या ये दोनों संख्याएं कटती हैं? नहीं कटती हैं। यानी कि 5 से तो कटेगी ना, 5 से दोनों संख्याएं कटेंगी। तो कहीं ना कहीं 5 की कमी है, कहीं ना कहीं 5 की कमी है। तो 5 की कमी है तो 5 लिखेंगे, बट्टा में क्या लिख देंगे? 10। ठीक है। अब इसको भाग कर लेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 50। 10 पंजे 50 तो क्या आ जाएगा? 0.5। 0.5 मीटर ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। और यही होगी टाइल की लंबाई। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में कई बार पूछे गए हैं। जैसे यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनके मासा 6 है, क्या है? HCF कितना दे रखा है? 6 है। तो उनका लासा ज्ञात करें, यानी कि LCM आपको ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं हैं, मान लीजिए आप A अनुपात B। A क्या है हमारी? 8 है, अनुपात क्या है? 9 है। दो संख्याएं क्या बोल रहा है कि हमारा मासा दे रखा है और लासा ज्ञात करना है। तो मान लो m बराबर 1 तो कितना है? 6 है। हमको ज्ञात क्या करना है? लासा। लासा कितना है? 8 9 72। कितना है? 72। ठीक है, 72 है और ये कितनी बार मिल जाएगा? 6 बार है इसका। तो अब 72 को आप क्या करना है? 6 से गुणा कर दे 6 से गुणा कर देना है। 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 छंग 42, 42 1 43। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि जो लासा निकल के आएगा वो कितना आएगा? 432। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका मासा 4 है, उनका लासा ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन इसी बेस पे आपको करना है। ये आपके लिए है, इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे के सवाल में। कई बार इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 है और उनका लासा यानी कि LCM 96 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या दे रखा था? LCM दे रखा है, मासा पूछ लेता है। तो इसमें इधर उधर का पूछ सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो A अनुपात B क्या दे रखा है? 3 और 2 दे रखा है। हम क्या करेंगे? LCM और एक HCF होता है। तो LCM कितना दे रखा है? 3 दूनी 6 और हमारे पास LCM क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कितना है? 96। तो कितने से डिवाइड होगा? यानी कि 6 को 6 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें जो आ जाएगा? 96। तो आएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। 16 छंग 96। क्लियर है। मासा कितना दे रखा है? यानी कि HCF कितना दे रखा है? 1।
तो हम 1 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 16 की, किसकी, 16 की। तो ये क्या आ जाएगा, 16 हमारे पास HCF निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 16। हमसे पूछ क्या रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 16 तिया 48, ये कितना हो जाएगा 48, और 16 दूनी 32। एक संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी, एक संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 32। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके के भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। आपका लासा दे दिया गया या एलसीएम मान लो, एलसीएम दे दिया गया तो एचसीएफ पूछ लेगा, या एचसीएफ दे दिया गया तो एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या संख्याएं पूछ लेगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। एक लड़का 2 रुपए और 10 रुपए तथा 5 रुपए लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है। वो कलम पर कुल 117 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है, 117 रुपए खर्च करता है। अगर यह मालूम होता कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या है। क्या बोल रहा है, न्यूनतम संख्या है। उसे 117 रुपए खर्च करने हैं और 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की जो कलम है उनमें से खरीदना है, और कितने तक खर्च होने चाहिए, 117 रुपए खर्च होने चाहिए। क्लियर है। और बोल क्या रहा है कि न्यूनतम संख्या बतानी है। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होगा कि वो अब 10 रुपए की कलम ज्यादा खरीदेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मान लीजिए 2 रुपए की जो कलम है वो खरीदेगा एक, ठीक है, 2 रुपए की कलम खरीदेगा एक, और 5 रुपए की कलम खरीदेगा कितनी, हमको बनाना है 117, यानी कि 5 रुपए की कलम खरीद लिया उसने एक, 5 रुपए की कलम खरीद लिया एक। अब इसके पास टोटल कितने रुपए हो गए, 7। कितने खर्च कर दिए, 7। अब वो सबसे ज्यादा पेन किसकी खरीदेगा, 10 रुपए की। क्यों 10 रुपए की खरीदेगा, क्योंकि उसको चाहिए क्या, न्यूनतम संख्या। तो बची कितनी, 11। 11 पेंसिल खरीदेगा। जब 11 पेंसिल खरीदेगा तो इसके पास टोटल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 7 रुपए खर्च किए और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 110 रुपए। कितने हो जाएंगे, 110 रुपए। यानी कि 11 पेंसिल ये खरीदेगा 10 रुपए वाली, कितने की, 10 रुपए वाली, ठीक है, और 5 रुपए की एक पेंसिल खरीदेगा और 2 रुपए की एक पेंसिल खरीदेगा। तो न्यूनतम जो पेंसिल की संख्या आएगी वो 11 प्लस 2, 11 प्लस 2, यानी कि कितनी न्यूनतम संख्या आएगी, 13। यानी कि वो 13 पेंसिल खरीदेगा तो 117 रुपए उसके खर्च होंगे।